नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे बायो का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो हम लोगों ने देखा कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हम लोग को मिला था कोशिका को ही जीवन की क्या कहते हैं, मौलिक इकाई कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो कई वीडियो बनाने के बाद आज का जो टॉपिक है वो है गाल्जी उपकरण कोशिकांग किसे कहते हैं, क्या होता है, यह क्या काम करता है, कैसा दिखता है, इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो यहाँ पे देखते हैं गाल्जी उपकरण क्या है। गाल्जी उपकरण एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। अब देख लेते हैं कि गाल्जी उपकरण की खोज किसने किया। तो गाल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में किया। किसमें किया? गाल्जी उपकरण की खोज किसने किया? कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किया। कहां पर किया? किसने किया? जंतु कोशिका में किया ना। कैमिलो गाल्जी ने 1898 में गाल्जी उपकरण की खोज किसमें की? जंतु कोशिका में। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, गाल्जी उपकरण को हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। गाल्जी उपकरण को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, गाल्जी काय भी कहते हैं और गाल्जी तंत्र भी कहते हैं। ठीक, गाल्जी उपकरण नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज किसने किया? कैमिलो गाल्जी। किसने किया? कैमिलो गाल्जी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गाल्जी उपकरण। ये हो गया सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं कि जो गाल्जी उपकरण कोशिकांग है वह एकल कलायुक्त झिल्ली से घिरा होता है। देखिए यहां पे लिखा है यह एकल कलायुक्त कोशिकांग है, अर्थात केवल एक कला से, एक झिल्ली से क्या होगा, चारों तरफ घिरा रहेगा। और प्रत्येक गाल्जी उपकरण चपटी और मुड़ी हुई कुंडिकाओं का बना होता है। जो गाल्जी उपकरण है, प्रत्येक गाल्जी उपकरण एक चपटी और मुड़ी हुई कुंडिकाओं का क्या होता है, बना होता है। हाँ, यहां पे देखते ये कुंडिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम से क्या होती हैं, सजी होती हैं। यही है, ये एक एक भाग जो बना हुआ है, चपटा और मुड़ा हुआ, इन्हीं कुंडिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक कुंडिकाएं एक समांतर क्रम में एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, लगी होती हैं, सजी होती हैं। बात समझ में आ गया? ठीक, आगे। कुंडिकाओं का बाहरी भाग जालिकावत नलिकाओं का बना होता है। कुंडिकाओं का ये जो बाहरी भाग है वो जालिकावत नलिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? जालिकावत नलिकाओं का बना होता है, जिसे पुटिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जिसे पुटिकाएं कहते हैं, जिसमें मैट्रिक्स भरा रहता है। इन्हीं पुटिकाओं के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स भरा है पूरा। देखिए ना, क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। मैट्रिक्स एक क्या है? चिपचिपा पदार्थ है। ठीक, गाल्जी काय का संपर्क अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से होता है ना। जो उपकरण का संपर्क अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों से होता है ना, इसका संबंध किससे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से होगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पहुंचते हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात जो अंतःद्रव्यी जालिका हम लोग पढ़े थे, उसमें जो संश्लेषित पदार्थ है, अर्थात जो प्रोटीन का जो निर्माण होता था, वह कहां पहुंचता है? गाल्जी उपकरण में पहुंचता है। बात समझ में आ गया? जहां से इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। ठीक, अंतःप्रद्रवी जालिका में जो पदार्थ संश्लेषित होते हैं वो कहां आ जाते हैं? गाल्जी उपकरण में। और गाल्जी उपकरण से ही यह क्या होते हैं? कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर भेज दिए जाते हैं। ठीक, अर्थात गाल्जी उपकरण कोशिका में कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर रहना है
और कौन से पदार्थ को कोशिका के बाहर जाना है, इसका क्या करता है, निर्धारण ये करता है। इसीलिए कोशिका का इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। किसको, गाल्जी उपकरण को। गाल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ कहां पर आता है, गाल्जी उपकरण में आता है। और गाल्जी उपकरण ही निर्धारित करता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा। ठीक, इसका निर्धारण कौन करता है, गाल्जी उपकरण। इसीलिए गाल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। समझा दें। ठीक, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पहुंचते हैं, जहां इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। और यह कार्य कौन करता है, गाल्जी पुटिकाएं कहते हैं। ठीक, यह कार्य कौन किया, गाल्जी पुटिकाएं। गाल्जी पुटिकाएं क्या काम करती हैं, अंतःद्रव्यी जालिका से संश्लेषित जो पदार्थ रहेगा वह कहां पर आ जाएगा, कहां पर आएगा, गाल्जी उपकरण में ना। देखो यहां लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में आ जाएगा। फिर गाल्जी उपकरण क्या काम करेगा कि गाल्जी उपकरण की पुटिकाएं यह काम करेंगी कि जिन पदार्थों को कोशिका में रहना है उसको अंदर रहने देंगी और जिन पदार्थों को कोशिका के बाहर भेजना है उसको बाहर भेजेंगे। अर्थात कोशिका में कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर किन पदार्थों को आना जाना है, इसका निर्धारण कौन करता है, गाल्जी उपकरण की गाल्जी पुटिकाएं करती हैं। बात समझ में आ गया। फिर से एक बार ना, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार फिर समझा दें। ठीक, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका से जो संश्लेषित पदार्थ है वो कहां पर आएगा, गाल्जी उपकरण में आएगा। कहां पर आएगा बच्चों, गाल्जी उपकरण में। गाल्जी उपकरण ही क्या करेगा, निर्धारण करेगा किसका, कि वो संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर उसको रहना है या कोशिका के बाहर जाना है, इसका निर्धारण कौन करेगा, गाल्जी उपकरण। इसीलिए यहां पर लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पहुंचते हैं, जहां इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। और यह भेजने का काम कौन करता है, गाल्जी पुटिकाएं करती हैं। कौन करता है, गाल्जी पुटिकाएं। तो इसी गाल्जी उपकरण में ही गाल्जी पुटिकाएं होती हैं। ठीक, इसीलिए गाल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है तो क्या बताओगे आप लोग, गाल्जी उपकरण को। अगर पूछेगा क्यों कहा जाता है तो हम बताएंगे यही कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्यी जालिका से जो संश्लेषित पदार्थ है वो गाल्जी उपकरण में आता है और गाल्जी उपकरण ही उसको निर्धारित करती है कि इसको कोशिका के अंदर रहना है या कोशिका के बाहर जाना है। इसीलिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, गाल्जी उपकरण को। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले। ठीक, अब देखिए गाल्जी काय कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। यह कार्य है गाल्जी उपकरण का ना। जैसे कोशिका विभाजित होने वाली रहती, जैसे यहां पे ये एक कोशिका है ना, ये कोशिका जब विभाजित होने वाली रहेगी अर्थात जब दो कोशिका बनाएगी तो प्लेट का निर्माण करती है। यहां पर एक प्लेट बन जाएगा, ये कोशिका अंदर से धंसना शुरू हो जाएगी और यहां पे एक प्लेट बन जाएगा, ये कोशिका अलग हो जाएगी और ये कोशिका अलग हो जाएगी। इसीलिए यहां लिखा है गाल्जी काय कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका बंटना शुरू होती है उस समय कोशिका प्लेट का क्या करती है, निर्माण करती है। अर्थात दोनों कोशिकाओं के बीच एक प्लेट बना देती है जिसे कोशिका प्लेट कहते हैं। बात समझ में आ गया। आगे पौधों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डिक्टियोसोम। किसको, गाल्जी उपकरण को पौधों में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। जंतु में
जंतु कोशिका में गाल्जी उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। किस नाम से? लाइपोकॉन्ड्रिया या गाल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो, गाल्जी उपकरण को जंतु कोशिका में किस नाम से जाना जाता है? गाल्जी उपकरण के ही नाम से जाना जाता है। ठीक, लेकिन पौधे की कोशिका में इसको गाल्जी उपकरण के नाम से नहीं जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से। किस नाम से? डिक्टियोसोम के नाम से। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि गाल्जी उपकरण के कौन कौन से कार्य हैं। क्या कौन कौन से कार्य हैं? तो ये हार्मोन्स का उत्पादन करता है ना। कोशिका के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को सही ढंग से संपन्न कराने के लिए अनेक प्रकार के हार्मोन्स का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक, ताकि कोशिका की जैविक क्रियाएं आसानी से हो जाए। दूसरा, शुक्र जनन के समय यह अग्रपिंड का निर्माण करती है। शुक्र जनन किसे कहते हैं? अर्थात शुक्राणु का निर्माण ना। जैसे ये हो गया शुक्राणु, शुक्राणु के अग्रपिंडक एकदम आगे वाले पिंड का क्या करती है? निर्माण करती है। कौन कौन करता है? शुक्र जनन के समय अग्रपिंडक का निर्माण कौन करता है? गाल्जी उपकरण। ठीक, तो गाल्जी उपकरण का दूसरा काम क्या हो गया? शुक्र जनन के समय अग्रपिंडक का निर्माण करना। अगला क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण करना। कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं ना। तो कोशिका भित्ति का भी निर्माण कौन करता है? गाल्जी उपकरण करता है। और ये है गाल्जी उपकरण का चित्र। बात समझ में आ गया? तो इसको आप लोग बना लीजिए। आशा करते हैं आप सभी नोट कर लिए होंगे। तो आज हम लोगों ने गाल्जी उपकरण के विषय में पढ़ा कि गाल्जी उपकरण किसे कहते हैं, और जंतुओं में इसको किस नाम से जाना जाता है, पादपों में इसे किस नाम से जाना जाता है, और इसको गाल्जी उपकरण को अन्य किन नामों से जानते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसे कहा जाता है, और इसके कार्य के विषय में और इसकी संरचना के विषय में हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।